Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's spend a Sunday with me. चलो जंप करते हैं इस चेहरे से इस चेहरे पर. वैसे इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है. खैर, आई वोक अप लेट तो मेरी बहनों ने ऑलरेडी सेकंड कप कॉफ़ी से ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ था. हमें सेकंड कप कॉफ़ी इट्स लाइक अ सेकंड होम, ये समझो. हमें बहुत ज़्यादा पसंद है. वहाँ के क्लब सैंडविचेस मज़े के हैं, कॉफ़ी मज़े की है, मतलब हर चीज़ ही बहुत अच्छी है. तुम लोग को वहाँ का ब्रेकफास्ट कभी मैं चेक करवाऊँगी. तो मैंने जल्दी से अपनी कॉफ़ी ली और उसको स्टैंड में डाल दिया बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल. और वैसे भी उसमें आइस होती तो नहीं है, मतलब मैं बना के रखती हूँ तो वो ठंडा रहता है, चिल्ड, तो मज़ा आता है पीने में. खैर, उसके बाद आपकी बहन सुबह सुबह उठे और कुछ मीठा ना खाए, ऐसा हो नहीं सकता. ये बाय द वे मुझे था कि मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे डाइटिंग करनी है, लेकिन उठते साथ ही मैंने चॉकलेट खा ली. और चॉकलेट, ये यू चॉकलेट मेरी फेवरेट है क्योंकि जब से हमने इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया है तो तब से मैं डेयरी मिल्क नहीं खा रही. और वैसे अगर तुम लोग मेरी वीडियोस में देखो, अगर कोई स्टाइली प्रोडक्ट हो तो उसमें कंफर्म ये बात होगी कि मुझे उसका नहीं पता, तो प्लीज़ डू लेट मी नो बिकॉज आई एम वेरी सीरियस. मैं सब चीज़ों को बायकॉट किया हुआ है और जब से मैंने पाकिस्तानी यू चॉकलेट खाई है तो वो बहुत मज़े की थी. दिस इज़ माई डे 1 ऑफ ट्राइंग ग्लिसरीन ऑन माई फेस. ये मैंने एक रील में देखा था, उसके बाद मैंने रिसर्च की कि ये बहुत अच्छी होती है फेस के लिए. तो ये मेरा डे 1 है. तुम लोग प्लीज़ मुझे अंधाधुन कॉफ़ी कह रही हूँ, कॉपी मत करना. वैसे आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर कि तुम लोग मुझे फ़ौरन कॉपी कर लोगे, लेकिन फिर भी टू अवॉइड एनी रिस्क मैंने बता दिया कि मेरा फर्स्ट डे है. तो आफ्टर 30 डेज़ और 15 डेज़ आई लेट यू गाइज नो कि इससे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा. क्योंकि मुझे रिसेंटली शौक पड़ा था कि मैं भी अपनी स्किन के साथ कुछ करूं. जब मैंने पढ़ा तो उसमें ग्लिसरीन अच्छी थी और हाथों के लिए वेज़लिन अच्छी थी, तो मैंने वेज़लिन है या वेज़लिन है, आई डोंट नो तुम लोग क्या उसको प्रोनाउंस करते हो. तो हाथों पर वेज़लिन लगा लो और फेस पे ग्लिसरीन लगा लो. इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लगाती. और ये भी मेरा फर्स्ट डे है दोनों चीज़ों का. तो अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा है तो मैं तुम लोग को बताऊंगी, तुम लोग भी लगा लेना. और अगर अच्छा ना आया तो फिर दफ़ा कर देंगे और क्या. और इसके बाद मैंने अप्लाई किया लिप बाम. यार लिप बाम, लिप ग्लॉस, लिप लाइनर, लिपस्टिक, इससे मुझे इतनी ऑब्सेशन है कि मैं बता ही नहीं सकती. लिप ग्लॉस है तो बहुत ज़्यादा मेरे पास, पता नहीं कितनी सारी हैं और कितनी डिफरेंट है. जो भी मुझे क्यूट लगती है मैं वो भी ले लेती हूँ और जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो भी ख़रीद लेती हूँ. बहुत ही ज़्यादा यार, ऑब्वियसली आई एम जस्ट अ गर्ल. यार ये हमारा डेली का है. आई डोंट नो, शायद हम बलोच हैं कि शुरू से खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, वजह मुझे नहीं पता. लेकिन अखरोट और पिस्ता, पहले मैं काजू भी खाती थी पर उसकी वजह से मेरी स्किन ख़राब हो रही थी तो मैंने छोड़ दिया. अखरोट तो फिर भी मैं कम खाती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है. लेकिन पिस्ता आई लव इट, वो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी. आपको दिन में कुछ थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए. मैं तो यही बोलूँगी, आगे तुम लोगों की अपनी मर्ज़ी, मज़े का भी लगता है. और आई डोंट नो अगर इससे कोई फ़ायदा होता है कि नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है. फिर जी, इस तैलने में अगर पानी डाल लोगे ना तुम, तो फिर तुम पानी पीते रहोगे. याद रखना लड़कों, क्योंकि लड़कियों को ऑलरेडी पता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ और मैं बार बार सारा दिन अपने आप को हाइड्रेट करती रहती हूँ. इससे बहुत फ़ायदा होता है. सिर्फ रील्स या मजाक नहीं है, ये सच है. ये टॉफ़ी मैं एक्चुअली अपने डैड के लिए लाई थी क्योंकि ये शुगर फ्री है, कॉफ़ी वाली टॉफ़ी थी, बट उन्होंने नहीं खाई तो फिर मैंने इसका फ़ायदा उठाते खुद ही खा ली. और एक बात बताऊँ, हर बार मैं खुद खाती हूँ क्योंकि मेरे डैड खाते ही नहीं है. हमेशा वो इग्नोर करते हैं, फिर भी मैं ख़रीद के ले आती हूँ और मैं खुद खा लेती हूँ. अब इसके पीछे क्या साइंस है मुझे नहीं पता. अब ये कोकोनट ऑयल, यार ऑयलिंग करते हुए मुझे आई थिंक 2 वीक्स तो हो गए होंगे. मसला ये है कि मेरे बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए. मेरे बालों के, अगर आप मेरे पहले से फॉलोअर हो तो आपको पता होगा कि मेरे बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा, लोअर बैक तक. लेकिन अब मेरे बालों की अपर बैक भी मुश्किल से ही पहुंच रहे हैं. आप लोग देख सकते हो मेरे बाल अभी तुम लोग को लंबे लग रहे होंगे देखने में, लेकिन पहले मेरे बाल काफ़ी लंबे थे और काफ़ी हेल्दी भी थे, और अब ये हेल्दी भी नहीं है और मेरे बालों के साथ बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं. हालांकि ना मैंने पहले कभी शैम्पू इस तरह चूज़ किया कि यार ये शैम्पू अच्छा है, और ऑयलिंग तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, ये मैंने बिल्कुल अभी शुरू किया. फिर मैं इसकी रफ सी ब्रेड बना के जो हूँ बांध दूँगी. और यहाँ तुम लोग चेक करना, तुम लोग की बहन ने पोनी नहीं उठाई और अपना स्क्रंची उठा के बांध दूँगी. मतलब यार, जितना आलस मुझे आता है ना, मैं कहती हूँ अगर कंपटीशन होता तो मैं ही जीतती. कोई बंदा मुझे टक्कर दे ही नहीं सकता आलस में, क्योंकि तुम लोग की बहन का अलग मकाम है. और फिर से हम लोग लिप बाम लगाएंगे बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल. इसके बाद जी मैंने कैनवास उठा लिया और पेंटिंग करने लग गई. मतलब मुझे कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा शौक़ है. और मुझे रिसेंटली मैंने सोचा कि यार अगर मुझे शौक़ है तो मुझे ट्राई करना चाहिए, और मैंने रमज़ान से शुरू किया था और मेरा काफ़ी बेटर हो गया है. लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास ब्रशेस जो बिल्कुल स्मॉल वाले हैं वो नहीं हैं,
तो मुझे थोड़ी सी ये कैलीग्राफी करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़ेर ज़बर और वो चीज़ें जो है वो उनके लिए स्मॉलेस्ट ब्रशेस चाहिए होते हैं, जो कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं, मेरे पास थे बट वो वाले तो मुझसे गुम गए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ गुजारा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है तो मैं ट्राई कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। गाइस कैलीग्राफी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो अगर मैं पूरा मतलब एक्चुअल वीडियो ऐड करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसका टाइम लैप्स ऐड कर दिया। उस टाइम पर मैंने सिर्फ ये इसकी ऐसे कह दो कि बैकग्राउंड बनाया था। उसके बाद फिर मुझे भूख लगी, और जब मुझे भूख लगी तो अभी मेरा दिल था कि मैं ना कुछ हेल्दी खाऊंगी, तो आई एट दीज, मतलब आई डोंट नो, रेड किडनी बीन्स इंग्लिश में होते हैं, वैसे उर्दू में इसको लोबिया कहते हैं, और इंडियन में वाओ, हिंदी में तो राजमा कहते हैं। खैर ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं अगर आप खाओ तो, लेकिन फिर इनसे मेरा मूड ख़राब हो जाता है और फिर मैं जो हूँ चीज़ियस और ये वो खाने लगती हूँ। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसे हेल्दी कुछ खाने को दिल कर रहा था। वैसे कि सदियों में एक बार ही होता है। अब ये मेरी मम्मा मुझे बुला रही हैं कि जल्दी करो, सैम की कॉल आई है कि मेरे घर आ जाओ। और जब सैम की कॉल आती है तो हम दौड़ दौड़ के चले जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। आप देख सकते हो कि मैंने ऑयलिंग की हुई है, मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए, 2 मिनट बाल खोल रही थी कि बाल बनाती हूँ, लेकिन मम्मा जल्दी बुला रही हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ। बस ऐसे मुझे 2 मिनट दिए इन लोगों ने, लिटरली 2 मिनट। खैर मैंने कहा जल्दी जल्दी तैयार होकर चली जाती। तैयार के अंदर बस कपड़े चेंज किए, और उसी जब जल्दी होती है ना गाइस, आई एम वेरी क्लम्सी। तो कभी कैचर गिर रहा है, कभी मैं गिर रही हूँ, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, मैं बता नहीं सकती कि अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं कितनी क्लम्सी हूँ। ये इशू मुझे हमेशा रहता है। तो आपकी बहन जो है, बस मैं कहीं पर अगर जल्दी से जाना तो लिप बाम लगा के, लिप ऑयल कुछ पे वो लगा के तो भाग जाती हूँ, बस यही मेरा मेकअप होता है। रास्ते में फिर से वही पानी पिया और यू चॉकलेट खाई। यू चॉकलेट मतलब इस तरीके से है जैसा सांस लेना है, इतनी मैं ये चॉकलेट खाती हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर ये हम रास्ते में हम लोग सैम दी और आमिर भाई के घर पहुँच गए। ये फ्रेम से आप लोगों को पता चल रहा होगा। जाते साथ ही हमने लीची पी। लीची हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारी ये समझो फैमिली कोल्ड ड्रिंक है। फिर हमने एक हॉरर मूवी देखी, और ये मूवी गाइस तुम लोग को देखनी चाहिए। गाइस क्या मूवी थी यार, इतनी हॉरर। एंड वैसा नहीं था जैसा मैं चाहती थी, लेकिन मज़े की मूवी थी। आमिर भाई घर पर नहीं थे, इसलिए तो सैमदी ने हमें बुलाया था कि तुम लोग आ जाओ। वैसे मेरी बहनें ऑलरेडी सैमदी के घर ही थी, लेकिन उन्होंने कहा तुम लोग भी ज़रूर आओ। तो शानू और मैं चले गए आमिर भाई की ड्यूटी निभाने, नान लेने चले गए। और नान लेते टाइम हमें एक फूल नजर आया, हमने उस बेचारे के ऊपर भी जूम किया। जब मैं घर आई तो गाइस मेरा बुरा हाल होता गर्मी से, और मैंने कहती हूँ सब मर्दों का सलाम है जो वो नान लेने जाते हैं इतनी गर्मी में, क्योंकि आई कुड नेवर, बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल। फिर मैंने शावर लिया, शावर लेके मैं बाहर आई, और फिर मुझे अचानक से याद आया कि भाई धूप है, सर्दियाँ नहीं है, गर्मियाँ हैं। तो मैं वापस इंसान के बच्चों की तरह चली गई, और जाके मैंने फिर से लिप बाम लगाई, बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल। फिर मैं छत पे गई, क्योंकि शाम के टाइम मौसम कुछ अच्छा हो रहा था। मैंने कहा थोड़ी ऊपर चढ़ जाती हूँ, लेकिन मुझे लगा बाद में फील हुआ कि नहीं नहीं यार हवा गर्म है, तो मैं भाग भाग के नीचे वापस आ गई। और तुम लोग यकीन नहीं करोगे, बल्कि यकीन करोगे अगर तुम लोग भी इस्लामाबाद में रहते हो, इतनी अचानक से आंधी तूफान शुरू हो गए, और दरवाज़ा लिटरली बंद ही नहीं हुआ था। मैं दरवाजे के साथ उड़ रही थी। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। मैंने सैमदी से कहा कि आ जाए यहाँ पे हेल्प करें। फिर हमने दरवाजे को बंद किया। फिर डैड ने कहा कि यार चाय पिला दो चाय। आप लोग स्टोव को देखो कि किस तरीके से, यार ये हवा की वजह से बिल्कुल बेचारा चल ही नहीं रहा था। खैर तूफान थमा, फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत मज़े का था यार। फिर खाने के बाद हमने फिर से लीची पी, क्योंकि लीची मस्त है। और फिर हमने मम्मा से कहा, मम्मा के पास मासूम चेहरा लगेगा, मम्मा प्लीज़ हमें सेवइयाँ खिला दो। फिर मम्मा ने हमारे लिए सेवइयाँ बनाई। हम हमेशा जाते हैं और मम्मा से यही कहते हैं कि हमें सेवइयाँ बना दो, मतलब सैमदी के घर में नहीं, अपने घर में बार बार मम्मा के पास जाते हैं। फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। आके फिर से मैंने वही रूटीन की जो हमने सुबह की थी गाइस, एग्जैक्टली वही सब करना है। ग्लिसरीन लगानी है फेस पर, वेसलीन लगानी है हाथों पर, और लिप बाम लगानी है लिप्स पर, बस इतना ही करना है। लेकिन अभी तुम लोगों ने नहीं करना, क्योंकि ये मेरा डे 1 है। मैं आफ्टर 15 डेज़ बताऊँगी कि करना है या नहीं करना। अच्छा भी तो होना चाहिए ना। फिर यार मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो कैलीग्राफी दिन को शुरू की थी उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं बार बार अपने व्लॉग में इसलिए ऐड नहीं करती कि नमाज़ पढ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली फ़र्ज़ है यार, तो उसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। जब अज़ान होगी तो नमाज़ तो पढ़नी ही है ना। ये देखो मैं फिर से चॉकलेट खा रही हूँ यार। पता नहीं क्यों मैं इतना खाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, माफ़ कर दो मुझे। और फिर मैंने इसको कंप्लीट किया, और मैंने दोबारा से इसका टाइम लैप्स ही ऐड किया है, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो ऐड करती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है मेरा खुद का। और मेरे हाथों में भी दर्द हो जाता है लिटरली, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बनाने में। हाथों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी जगह पर मेरे पास वो वाला ब्रश नहीं है, जो स्मॉलेस्ट ब्रश होता है, जो मैंने पहले बार बताई थी, वो वाला मेरे पास नहीं है। तो जब मैं इसको इस तरह का जो दूसरे ब्रश से मैं कोशिश करती हूँ, आई डोंट नो तुम लोग को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, लेकिन जब मैं दूसरे ब्रश से कोशिश करती हूँ तो उसमें काफ़ी हाथों को टेढ़ा टेढ़ा करके करना पड़ता है ताकि ख़राब ना हो। वो भी हमेशा मुझसे अक्सर ख़राब हो जाता है,
लेकिन इस वजह से मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, बाकी नहीं। लेकिन ये कोई मजबूरी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, कि मेरा शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है बनाने के बाद, तो इसलिए आई डोंट माइंड। और तुम लोग बताना कि तुम लोगों को कैसा लगे। फ़िलहाल आई एम प्रैक्टिसिंग, तो इंशाल्लाह वन डे मैं इतनी मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह कि तुम लोगों को बिल्कुल परफेक्ट सी कैलीग्राफी बना कर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यार मुझे अपने ब्रशेस को देख के ख्याल आया था कि ये कितने गंदे हो गए हैं और मुझे इनको वॉश करना है, लेकिन मुझे आलस आ रहा था एज़ ऑलवेज़। जो मैं आप लोग को ऑलरेडी बयान कर चुकी हूँ, अपने कैरेक्टर की सबसे हाईलाइटेड चीज़ ये आलस है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कल किया जाए। हर चीज़ को कल पे डालना ये मेरा फेवरेट काम है। गाइस मुझे ये वॉइस ओवर करते हुए ख्याल आ रहा है कि मैं कितनी नेचर के बीच में रहती हूँ, इतने बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, बहुत मज़े की लग रही है। आई डोंट नो कि वॉइस ओवर में फ़ील हो रही है कि नहीं हो रही, बाद में सुनूंगी तो पता चलेगा। खैर, अपने आलस होने के बावजूद मैं इस सारे एरिया को क्लियर करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं कोई नेक नहीं हूँ उतनी। असल में मुझे अपनी माँ का डर है, मुझे मम्मा मार डालेंगी। ये वाली जगह जो है हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, तो मैं अपनी सारी चीज़ों को संभाल कर इस सारे एरिया को क्लियर कर दूँगी। ये सब अभी तक मैंने बनाया है। अब सोने का टाइम है, तो हम पहले क्या करेंगे कि मॉइस्चराइज़ करेंगे अपने हाथों को। मैं ये सिंपल वेसलीन लोशन है मॉइस्चराइज़र, इसको यूज़ करती हूँ अपने हाथों पर। ये भी मैं रोज़ नहीं करती, मैं सच बता रही हूँ, सिर्फ मैंने आज कर रही हूँ। और लिप बाम लगाएंगे। लिप बाम का वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट अ गर्ल।